जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट का अनाउंसमेंट वाकई में किसी शौक से कम नहीं है। कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट किया था अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा को देखें और विराट कोहली के देखें तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस था एज का भी। लेकिन विराट कोहली का जो ये डिसीजन निकल कर आया है, ये बहुत बड़े शॉकर की तरह है। ठीक है, उनकी जो लास्ट सीरीज गई थी वो काफ़ी खराब गई थी ऑस्ट्रेलिया में, बट स्टिल विराट कोहली विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए सही बंदा था। मतलब इस बंदे ने जो कप्तानी करके दिखाई थी, जो खेल इसने दिखाया था टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह से आई फॉर एन आई वाला एटीट्यूड इसने पैदा किया था, उसको रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल। और यहाँ पर बात सिर्फ इंडियन क्रिकेट की नहीं है। अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, दुनिया भर के क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना विराट कोहली के लिए नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, बहुत बड़ा झटका। और देखिए, अंदर की कहानियां तो बहुत सारी हैं जो अभी धीरे धीरे करके निकल कर सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कारण ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सिंपल लॉजिकली मिल जाएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि विराट कोहली ने सडनली संन्यास क्यों ले लिया। अंदर की बातें बहुत सारी हैं, पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर अटकलें चल रही थी कि चीज़ें जो हैं उतनी बेहतर नहीं हैं। लेकिन अब फाइनली विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। रिपोर्ट्स तो कल तक ये भी आ रही थी कि विराट कोहली ने टेस्ट में कैप्टेंसी की डिमांड करी थी, बट उसको डिनाई कर दिया गया, सिर्फ ये बोलकर कि हम लोग इस टेस्ट साइकिल में अगले प्लेयर को तैयार करना चाह रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट ने ऐसी डिमांड करी थी तो उसको टेस्ट कप्तान बनाना चाहिए था। क्योंकि आप धोनी की बात कर लें, आप कोहली की बात कर लें, आप रोहित की बात कर लें, इन तीनों कप्तानों ने जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, कप्तानी को छोड़ा है, तब विराट कोहली के दौर में ही टीम नंबर 1 पर थी, ना धोनी के में ना रोहित के में। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और विराट कोहली इतने फिट हैं कि वो नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप तक खेल सकते थे, बट कहीं ना कहीं बीसीसीआई से जो उनके ताल्लुकात थे वो उनकी पहली कप्तानी छोड़ते समय ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ ऑन द कार्ड्स थी कि ये कब होने वाला है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, अलविदा कह दिया है। ये बंदा जिसने कई सारी जनरेशन्स के लिए इस फॉर्मेट को एकदम रिडिफाइन कर दिया है, अब चुपके से अलविदा हो रहा है। 9,230 रन, 30 सेंचुरीज, 31 हाफ सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं कोहली की पूरी ग्रेटनेस को दिखा नहीं सकते हैं। कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर एक छाप छोड़ी है, उसको दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स काफ़ी नहीं है। एक एग्रेसिव यंगस्टर से लेकर किंग कोहली बनने तक का जो सफ़र है, जनरेशन्स ने देखा है कि कैसे कोहली ने ऊंचाइयों को और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया और ग्रेटनेस को नए तरीके से डिफाइन किया। अगर हम विराट कोहली की लेगेसी की बात करें तो ये ऐसी लेगेसी है जिसने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। मजबूर किया लोगों को कि आप टेस्ट क्रिकेट आकर देखिए। और अगर आप नहीं मानते तो अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है जून में, आप व्यूअरशिप उसी समय पर देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा गिरने वाली है और क्या इंपैक्ट था विराट कोहली का, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से मतलब ब्रेक लिया हो, पहले भी लिया है, लेकिन तब उम्मीद रहती थी ना कि कोहली आने वाला है। अब वो चीज़ गायब हो चुकी है। विराट ने अपनी टेस्ट कैप्टेंसी का जो डेब्यू किया था उसमें दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी। ऐसा सिर्फ ग्रेग चैपल ने इससे पहले किया था। अगर बैटर कोहली ने पिच के ऊपर बैटर कोहली ने पिच के ऊपर जो हुकूमत करी उसकी बात करें तो कैप्टन कोहली ने कहीं ना कहीं इस बात को दिखाया है कि कैसे काम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जब वो 2014 में एडिलेड में एमएस धोनी की जगह पर स्टैंड इन स्किपर बने थे, तब विराट कोहली ने अश्विन को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को टीम में लिया, रिस्ट स्पिन को अटैकिंग ऑप्शन बताया, बड़े डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जिनको कि कोई और बैक नहीं कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई पहला भी नहीं था ना कोई आखिरी था। इंडिया ने उनकी कप्तानी के अंदर एक ऐसा बॉलिंग लाइनअप देखा जिसने कि पूरी दुनिया में जाकर हाहाकार मचाया। भले ही इंडिया एडिलेड के उस टेस्ट मैच को या सीरीज को नहीं जीत पाई हो, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर हाईलाइट हुई थी कि टेल को क्लीन करने में इंडिया की बहुत बड़ी कमी थी। अपनी कप्तानी के टेन्योर में कोहली ने एक नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स को खड़ा किया, जो घर पे भी और बाहर भी एक टेस्ट मैच को जीतने के लिए 20 विकेट लेने की पूरी हिम्मत रखते थे। यहां कोहली को क्रेडिट हमको देना ही पड़ेगा उसके टेस्ट क्रिकेट के पैशन के लिए। उसने रेड बॉल फास्ट बॉलिंग को जिस तरीके से रेवोल्यूशनलाइज किया है उसके लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को लिटरली कूल बनाया नई जनरेशन के लिए कि आप इसको देखो। विराट एक ड्रीम कैप्टन थे क्योंकि वो
फ्रंट से लीड करते थे। मुझे आज भी याद है इंग्लैंड के साथ हुआ वो मैच, ओवल में हुआ था आई थिंक, जहां पर कि उन्होंने इंग्लैंड के बैटर्स को बोल दिया था कि भाई 60 ओवर, इंडिया के बॉलर्स को बोल दिया था कि 60 ओवर है तुम्हारे पास और इनको सांस नहीं लेने देना है। वो शायद इंडिया का सबसे शानदार, सबसे खतरनाक और सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक था। विराट की जब कप्तानी की बात आई तब तो वो और भी ज्यादा फिटनेस के पीछे पागल हो गया। उसने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्रिकेट टीम को इवॉल्व करवा दिया फिटनेस के नाम पर, और वहीं से कहीं ना कहीं हमारी जर्नी भी शुरू हुई वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बनने तक की। 2015 तक चेंजेस के जो साइन थे वो साफ तौर पर दिखने लगे थे। उसने इंडिया को 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीतने में हेल्प करी। अगले साल वो वेस्ट इंडीज में सीरीज जीता, पहला इंडियन कैप्टन जिसने वहां 2 टेस्ट मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज सीरीज के पहले टेस्ट में कोहली ने परफेक्ट 200 बनाया था, पहला और अब तक का एकमात्र डबल 100 एक इंडियन कैप्टन का अवे फ्रॉम होम। अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से लेकर आखिरी तक कोहली के ऑस्ट्रेलिया में अचीवमेंट सबसे अलग ही थे। इंडिया का जो भी बल्लेबाज डोमिनेट करता है वर्ल्ड लेवल पर, वो ऑस्ट्रेलिया को जरूर डोमिनेट करता है। कैप्टन के रूप में विराट कोहली ने इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका दिया था, ये बताते हुए कि स्पोर्ट्स में कोई भी चीज इनएविटेबल नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं। वो 2018-19 सीरीज विन पहली बार थी जब कोई एशियन साइड ने ऑस्ट्रेलिया में बैगी ग्रीन्स को धूल चटाई थी। एक टाइम पे मास्टर का अप्रेंटिस कोहली का टेस्ट टर्न 2024 में आया। उसका 38 टन भी ऑस्ट्रेलिया में 7 टेस्ट सेंचुरीज बाय एन इंडियन के तौर पर आया। मतलब ये सब चीजें ऐसी नहीं कि आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के 6 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कोहली ने वो सेंचुरी मारी थी। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बोलते हैं कि मुझे अपनी टीम का जीतना पसंद है, पर ग्रेटनेस को अगर एक्नॉलेज करना पड़ता है जब वो दिखाई पड़ती है, और वो कोहली में दिखती है। और यही थी एक इमोशनल और ग्रेटनेस भरी कहानी विराट कोहली की, क्योंकि ये था विराट कोहली का ऑरा जो सिर्फ इंडियंस के ऊपर नहीं बल्कि दुनिया तरीन के लोगों के ऊपर था। ऑन फील्ड पार्टनरशिप्स तो एक ट्रीट थी, पर ऑफ फील्ड रवि शास्त्री के साथ उनका जो एक पूरा जिंगोइज्म था ना, जो दोस्ती थी, उसने कहीं ना कहीं इंडियन टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटनेस को डिफाइन किया था। ग्रेट विंस में जोहानिसबर्ग 2018 का नाम भी आएगा, जहां पर सीरीज हारने के बावजूद इंडिया ने तीसरा टेस्ट मैच एक शानदार और तगड़ी फाइट करके जीता था। एक सीरीज में पहली बार 3 टेस्ट मैचेस में सारे के सारे 120 विकेट गिरे और कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। इस दौरान कोहली ने सुनील गावस्कर और एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का हाईएस्ट स्कोरिंग कैप्टन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगर 2014 का इंग्लैंड टूर इंडियन फैंस के लिए बुरे सपने जैसा था, तो 2018 वो था जिसने सबको बताया कि इंडियन क्रिकेट क्या कुछ और कर सकता है। जिमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली एक ऐसा मुकाबला था जो टीम से कहीं ना कहीं बड़ा हो चुका था। 2014 के उलट इस बार एंडरसन एक बार भी कोहली को आउट नहीं कर पाए। 2 शानदार सेंचुरीज के बावजूद कोहली फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। इंग्लैंड ने सीरीज 4-1 से जीती। 2021 में कोहली ने दोबारा कमबैक किया। पहला टेस्ट हार से बचा और दूसरा टेस्ट मैच में भी हार के करीब ही था, पर सब कुछ बदल गया जब जनरल ने लिटरली उस समय वॉर क्राई दिया था इंग्लैंड में। वो 60 ओवर वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि चलो उनको 60 ओवर्स तक जहन्नुम की सैर कराते हैं। ये इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट था। आज की तारीख में कैमरास प्लेयर्स के इतने क्लोज चले जाते हैं कि हर चीज बहुत खुले तौर पर निकलकर सामने आती। रिजोल्यूशन इतना अच्छा है कि लगता है कि कैमरा टीम के हडल का ही एक हिस्सा है। और वो मोमेंट जब कोहली ने ये बात कही, कमेंट्री टीम और मीडिया भी इस बात को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये तो वाकई में किसी आर्मी जनरल की तरह है। वॉर एनालॉजीज थोड़ी ओवर हो सकती हैं, पर वाकई में ये कोहली का स्टाइल था। चलो रैम्पेज पे जाते हैं, उन्हें हेल दिखाते हैं। ये था विराट कोहली की टेरिटरी का नतीजा। ना कि 2 दिन रुकते हैं, धीरे धीरे टुक टुक करते हैं, उनकी एनर्जी खत्म होने देते हैं। नहीं, विराट का स्टाइल था कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आओ और मुझे हराओ। यह था प्योर विराट मोड। इंडिया ने ना सिर्फ 52 ओवर में टेस्ट मैच को खत्म किया, बल्कि चौथे टेस्ट मैच के बाद में सीरीज का हाल था 2-1। इंडिया लीड कर रहा था। इंडिया हिस्ट्री के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, पर कोविड ने सब कुछ बिगाड़ दिया जब 2022 में 5वां टेस्ट मैच आया और कोहली ने कैप्टनसी को छोड़ दिया। एक साल बाद एक वन ऑफ टेस्ट मैच हारने से इंग्लैंड में 2007 के बाद सीरीज जीतने का इंतजार जारी रहा।
इंडिया ने 2021 और 2023 में WTC फाइनल भी हारा। नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स को लाने से लेकर यह बोलना कि इंडिया को 5 प्रॉपर टेस्ट सेंटर्स चाहिए, कोहली ने कभी बड़े कॉल से झिझकना महसूस नहीं किया। जब T20 क्रिकेट ने देश का इमेजिनेशन पकड़ लिया था, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कूल बना दिया। वो इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन्स, मोस्ट डबल हंड्रेड्स वाला इंडियन और वक्त के टेस्ट में खरा उतरने वाला बंदा बन के साइन ऑफ कर रहा है। आखिर में कहना यही सही होगा कि अलविदा लेजेंड। इस जनरेशन का हर इंडियन फैन के पास में एक फेवरेट विराट कोहली की टेस्ट स्टोरी जरूर होगी जो वो बताता रहेगा। विराट कोहली की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करते हो तो आप विराट कोहली को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बंदे का और ही कुछ ऐसा था। आप कुछ भी कर लो, अगर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की फील्ड पे खड़ा है तो यू कैन नॉट इग्नोर हिम, दैट्स इट। इतनी सी बात। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट छोड़ना, मैंने पहले भी कहा कि ये विराट के लिए नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए नुकसान है। यही कारण है कि BCCI के जो बड़े ऑफिशियल्स थे वो उनको मनाने में लगे थे। यही कारण है कि उनके करीबी जो लेजेंड्स हैं वो उनको मनाने में लगे हुए थे। सर विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सब एक ही सुर में कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट के लिए विराट का मौजूद होना जरूरी है। अब वो सब चीजें बदल जाएंगी, वो सब चीजें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि विराट अब फील्ड पे नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट।